बंधु माने तुलसीर मंजरी आपण को बनाई पारे धनवान, रंकर बनाई पारे राजा। बंधु माने आमर प्रत्येक हिंदू मानक पई तुलसी गछ अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे एवं आमर प्रत्येक हिंदू मानकर अगणारे तुलसी गछ निश्चित भाବରେ शोभा पाई थाए। तेबे तुलसी गछरे जेतेबेले मंजरी आसी थाए ताहा आम घर पई अत्यंत ही शुभ होई थाए। तुलसी गछरे जेबे भी मंजरी आसी थाए तो आपण बुझी नेबा उचित जे आपणको माँ लक्ष्मीकर विशेष कृपा प्राप्त होईछि एवं आपणको उपरे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न अछंती। तो बंधु माने आजिर एही भिडियो रे मो आपण माननकु तुलसी मंजरी सह जड़ित किछि विशेष एवं सरल उपाय कहिबाकु जाउछि। एही उपायटी आपणको माँ लक्ष्मी एवं श्री विष्णुकर कृपा प्राप्ति करिबारे बहुत ही सहाय्य करिबो। बंधु माने आपण माने समस्ते जानती आमर हिंदू धर्म रे तुलसी गछ को अत्यंत शुभ एवं पवित्र बोली माना जाय थाए। कारण तुलसी रे स्वयं माँ लक्ष्मीकर निवास होई थाए। कारण तुलसी गछटी केवल स्वास्थ्य दृष्टि ही नुहे बरं आध्यात्मिक दृष्टिकोणरू एवं स्वास्थ्य दृष्टि बहुत ही उपकारी अटे। प्रत्येक दिन आपण माने निश्चित भावरे सकाळ समय एवं संध्या समय तुलसी मांकर पूजार्चना करिबा उचित। संध्या समय तुलसी मूलरे दीप जलाइबा मध्य अत्यंत आवश्यक अटे। एमिति करिबा द्वारा आपणको गृहरे सकारात्मक ऊर्जार संचार हेबा सहित माँ लक्ष्मी एवं श्री विष्णुकर कृपा मध्य आपणको प्राप्ति होई थाए। तुलसी गछर मंजरी अत्यंत शुभ एवं शक्तिशाली होई थाए। तो जदि आपण तुलसी मंजरी सह जड़ित एही उपाय को करिनियंती तो आपणको गृहरे केबे भी धनर अभाव हेबो नाही। एहा सहित समस्त आर्थिक समस्या मध्य आपणकर दूर होई जिवो। जदि आपणको गृहरे बारंबार आर्थिक समस्या लागि रहुछि, सब बेले धनर अभाव देखा देउछि, तो तुलसी मंजरी सह जड़ित एही उपाय को आपण निश्चित भाବରେ पालन करंतु। एहा द्वारा आपणको गृहरे सुख समृद्धि एवं शांतिर वास हेबो। एहा सहित जदि आपणको गृहर सदस्य मानक मध्यरे सबुबेले लड़ाई झगड़ा लागि रहुछि, मनांतर मतांतर लागि रहुछि, तो तुलसी मंजरीर एही उपाय आपणकर सेही सबु समस्या को मध्य दूर करि पारिबो। बंधु माने तुलसी गछरे मंजरी आसीबा अत्यंत शुभ होई थाए। तेबे बंधु माने आसंतु जानि नेबा तुलसी गछ सह जड़ित सेही सहज एवं सरल उपाय गुड़िक विषय रे। तेबे भिडियोटी रे आगको बढ़िबा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने जेतेबेले आपणक तुलसी गछरे मंजरी आसुछि तो मंजरी गुड़िक आपण तोली नियंतु एवं गोटे लाल कपड़ारे ताको बांधी आपण पुटुली बनाई नियंतु एवं सेही पुटुलीटी को आपण निजर पूजा घरे रखंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणको गृहरे सकारात्मक ऊर्जार संचार होई थाए। बंधु माने जदि आपण धन लाभ करिबा पई चाहुछंती तो तुलसीर मंजरी को आपण गोटे लाल कपड़ारे बांधी आपण निजर धन रखुतिबा स्थान रे रखंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणको गृहरे धनर अभाव होई न थाए। मान्यता अछि जे एपरि करिबा द्वारा आपणको गृहरे माँ लक्ष्मीकर कृपा बनी रही थाए एवं गृहरु आर्थिक समस्या मध्य दूर होई जाई थाए। एहा व्यतीत जदि आपणकर पर्स सबुबेले खाली होई जाउछि एवं आपण एही समस्यारु मुक्ति पाइबा पई चाहुछंती तो आपण निजर पर्स रे गोटे तुलसी मंजरी को रखंतु। एहा व्यतीत जदि आपण श्री विष्णु को तुलसीर मंजरी अर्पण करती तो आपण को मोक्ष प्राप्ति होई थाए। आपण को जीवन मरण चक्ररु मुक्ति मिल जाय थाए एवं आपण को श्री विष्णुकर चरण रे मध्य स्थान मिली थाए। एहा व्यतीत जदि आपण शुक्रवार दिन किछि तुलसी पत्र को हलदिया कपड़ारे गुड़ाई ताको आपण धन रखुतिबा स्थान रे रखि दियंती, तुलसी मंजरीरु बाहारुथिबा ऊर्जा आपणकर धन को आकर्षित करि थाए एवं एही उपाय को अत्यंत शक्तिशाली बोली मध्य माना जाय थाए। बंधु माने घरर उत्तर पूर्व कोण जहाकु कि ऐशान्य कोण बोली मध्य कुहा जाय थाए, एहाको आमर वास्तुशास्त्र रे अत्यंत शुभ स्थान बोली माना जाय थाए। एही दिगरे देवी देवता मानकर वास होई थाए।
तो आपण जदि एही कोणरे गोटे पात्रे तुलसीर मंजरी रखती तो आपणक गृह सुख समृद्धिर वृद्धि होता है। आपणक गृह शांतिर बास होता है। जदि आपण निज गृहर पूजा घरे तुलसीर मंजरी रखती तो यह द्वारा माँ लक्ष्मी आपणक उपरे प्रसन्न हेबा सहित आपणक गृह को सकारात्मकतार मध्य प्रवेश होता है। तेबे एहाको रखिबा समय आपण एही कथार ध्यान रखिबे जे तुलसीर मंजरी को आपण लाल कपड़ारे गुड़ाई रखिबे एवं एहाको एपरि स्थान रे रखिबे जेमिति एहा उपरे कोनोसी व्यक्तिंकर नजर पड़िबो नाही एवं एहाको रखिबा समय आपण माँ तुलसी एवं भगवान श्री विष्णुंकर ध्यान करी एहाको रखिबा उचित। ज्योतिष शास्त्र अनुसार जो गृह सबुबेले कलहमय परिवेश लगी रही थाए किंबा गृहर सदस्य माने सर्वदा मानसिक दुश्चिंतारे रही थांती तो सेही गृहरे तुलसीर मंजरी रखिबा द्वारा गृहरे शांति एवं सुखर आगमन होइथाए। एही उपायटी आपणकर गृहर वातावरण को सकारात्मक बनाइबा सहित आपणक गृह को धन एवं समृद्धिर द्वार मध्य खोली देइथाए। तो यही सब समस्या मुक्ति पाइबा पई आपण गंगाजल एवं तुलसीर मंजरी को मिसाई घरर उत्तर दिगरे रखंतु एवं सेही जल को प्रतिदिन आपणक गृहरे छिंची दियंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणक गृहरे कौनसी भी नकारात्मक शक्तिर बास होई पारिबो नाही। तेबे मने रखिबे सही जल को छिंचिबा समय तुलसीर मंजरी को आपण घरे एणे तेणे पकाइबे नाही। जदि ता उपरे काहार गोड़ परे तेबे एहा द्वारा अत्यंत अशुभ होइथाय कारण तुलसी हेउछंती माँ लक्ष्मीकर प्रतीक। तेणु आपण केवल जल को ही छिंचिबे, तुलसी मंजरी आपण तळे पकाइबे नाही। बंधु माने घरर उत्तर पूर्व दिगटी को धन को आकर्षण करबा पई अत्यंत शुभ दिग बोली माना जाय थाए। एही दिगटी कुबेरंकर दिग होई थाए। तो आपण जदि घरर एही दिगरे गोटे पात्र रे किछि तुलसी मंजरी रखंती तो यह आपणक गृह को धन को आकर्षण करिवार कार्य करि थाए। यह सहित आपण जो पानी पिउछंती सेही पानी रे मध्य आपण सबुबेले तुलसी मंजरी पकाई सेही पानी को पी पारिबे। आपण जदि तुलसी मंजरी पकाई पानी पियंती तो यह द्वारा आपणक उपरे केबे भी कोनोसी नकारात्मक शक्तिर प्रभाव रही न थाए किंबा आपणक उपरे नजर दोष मध्य लागि न थाए। बंधु माने आम मानक गृहरे तुलसीर गछटी सकारात्मक ऊर्जा एवं शांतिर स्रोत होइथाए जहाँकि संपूर्ण परिवार पई कल्याणकारी अटे। बंधु माने तेबे बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा जे आपण माने केउ सब दिन गुडी करे तुलसीर मंजरी तोली पारिबे एवं केउ दिन बार एवं तिथि रे तुलसी मंजरी तोलिबा अनुचित अटे। तुलसी मंजरी को तोली सारिबा परे आपण केउठारे एहाको रखिबे एवं किपरि भाबरे एहार उपयोग करिबे। तो बंधु माने मने रखंतु तुलसी पत्र हेउ किंबा तुलसीर मंजरी हेउ आपण एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावास्या, रविवार, मंगलवार, संक्रांति, सूर्यपराग किंबा चंद्रग्रहण रे तोलिबे नाही। तो आपण जदि एहाको शुक्रवार दिन तोलंती एहा अत्यंत शुभ रहिताए। माँ तुलसी को तो तुलसी पत्र अर्पण करा जाय न थाए किंतु शुक्रवार दिन आपण तुलसीर मंजरी माँ लक्ष्मी को अर्पण करती तो यह द्वारा आपणक गृहरे धन धान्यर वृद्धि होइथाए। तेबे आपण जेतेबेले तुलसीर मंजरी तोलिबे सेतेबेले ध्यान रखिबे कइंचीर किंबा अन्य कोनोसी वस्तुर व्यवहार करिबे नाही किंबा नखरे मध्य आपण तुलसीर मंजरी छिंडाइबे नाही। तुलसी पत्र मध्य नखरे छिंडा जाय न थाए एवं जेतेबेले आपण तुलसीर मंजरी तोलिबे सेतेबेले जेमिति माँ तुलसी को कोनोसी प्रकारर कष्ट न हुए सेथि प्रति आपण ध्यान देबे। आपण गोटिए पितल थाली नै जिबे ता उपरे गोटे लाल रंगर कपड़ा बिछाई देबे। सेही कपड़ा उपरे आपण सेही मंजरी को तोलिकी रखिबे। तापरे ताकू आपण निजर पूजा घर को नहीं आसिबे एवं ताकू बांधी एक पुटुळे बनाई रखिदेबे एवं प्रत्येक दिनर पूजा रे आपण सेही मंजरी को व्यवहार करि पारिबे।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିନା ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସହିତ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭୋଗରେ ରଖନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁଭତା ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଭୋଗ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସେହି ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତ ତାକୁ ଆପଣ ଭୋଗ ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ନିଜ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମଞ୍ଜରୀକୁ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖିପାରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ଧନ ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ରଖିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ କେବେ ବି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ବାସ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରହିଛି ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଆପଣ କିଛି ଜଳ ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆପଣ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ରଖନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସେହି ପାଣିକୁ ନିଜ ଘର ସାରା ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ଯେମିତି ତଳେ ନ ପଡ଼େ କିମ୍ବା କାହାର ପାଦ ତଳକୁ ନ ଆସେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତୁଳସୀ ମାଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କେବଳ ସେହି ଜଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ସାରା ଛିଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଏପରି କରନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯାହା ବି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରହିଥାଏ ତାର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେହି ଦୀପର ଘିଅରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ପକାଇ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତି ତ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା ସମୟରେ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଜାଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାପ କଥା ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀକୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କର୍ପୂର ସହିତ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀକୁ ପକାଇ ତାହାକୁ ଜାଳି ଘର ସାରା ତାହାର ଧୂଆଁକୁ ଦେଖାନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ଧାନ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କଟିଯାଇଥାଏ। ଗୃହ ଉପରେ ଯଦି କାହାର ଖରାପ ନଜର ଲାଗିଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଯେଉଁ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସାଧାରଣ ଏବଂ ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଘରର ସକାରାତ୍ମକତାକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗୃହର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।